वालेकुम क्लास। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और पॉइंट भी एमसीक्यूज़ के बताती जाऊंगी। सबसे पहले जीन थेरेपी की डेफिनेशन जो आप देखें वो क्या है। द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। यानी कि अगर हम जीन इंसर्ट करें ह्यूमन सेल में कि हम किसी डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकें, इसे हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। और जीन थेरेपी जो है दो तरीक़ों से हो सकती है, दो मेथड होते हैं। या तो उसे कहते हैं हम एक्स वीवो जीन थेरेपी, या फिर हम कहते हैं इन वीवो जीन थेरेपी। ठीक है, एक्स वीवो में हम जो है वो जीन जो है सेल के अंदर जो है वो इंसर्ट नहीं करते, जबकि इन वीवो में हम अंदर जो है इंसर्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, द जीन थेरेपी इन विच जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द सेल आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड एक्स वीवो जीन थेरेपी। ठीक है, उससे जो है कुछ डिजीज़ हम ट्रीट भी कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट जो काफ़ी सक्सेसफुल है वो है SCID यानी स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो मेन हमारे ना इम्यूनिटी मेकिंग सेल्स टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स, ये जो है ना डेवलप नहीं होते, मेच्योर नहीं होते। ठीक है, तो क्योंकि मेच्योर क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें एक एंजाइम जो है जिसे हम कहते हैं एडेनोसिन डिलैमिनेट ADA, ये जो है इनमें जो है वो नहीं बनता। और जब ये नहीं बनेगा तो ये इन जो है दो सेल्स मेच्योर नहीं होंगे। जब मेच्योर नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो काम नहीं करेगी, और इससे चांसेस होते हैं कि बहुत जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस भी जो हैं वो हो सकते हैं। अब इसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ जीन थेरेपी, कि हम बोन मैरो जो है वो स्टेम सेल्स लेते हैं। आपको पता है बोन मैरो में बनते हैं सारे ये सेल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह, इम्यूनिटी सेल्स। ठीक है, इनके सेल्स हम लेते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और इन सेल्स में हम जो है इन सेल्स को हम ऐसे रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट करते हैं जिनमें नॉर्मल जीन होती है फॉर दैट ADA एंजाइम। आपको पता है, पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में कि रेट्रोवायरसेस जो होते हैं दे अटैक ऑन सेल्स और बैक्टीरिया, उस पर अटैक करते हैं और फिर वहाँ जाके उनकी मशीन यूज़ करके अपना DNA बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम बेसिकली पहले वायरस के DNA में जो या RNA में अपनी डिज़ायर्ड जीन डालते हैं और फिर उन ट्रांसजेनिक वायरसेस को हम जो है इन पे अटैक करवा देते हैं बोन मैरो सेल्स पे। अब जब जो है वो वायरस रेप्लिकेट करेगा, वो जीन भी रेप्लिकेट करेगी। जब जीन रेप्लिकेट करेगी तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एंजाइम जो है वो मिल जाएगा। और इसको जो है इस मेथड यूज़ करते हुए देखा गया है कि बहुत जल्दी जो है ना ADA एंजाइम का जो लेवल जो है ना राइज होता है, काफ़ी जो है सक्सेसफुल तरीका रहा है। दूसरा जो है जी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा लिवर जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। आपको पता है लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन करता है, लेकिन इसमें जो एंजाइम्स जो होते हैं जो बेसिकली लिवर की कोलेस्ट्रॉल की ब्रेकडाउन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो नहीं होते। जो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को डील करते हैं, वो इसमें नहीं होते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, और इसमें चाहे यंग एज भी हो, इसमें हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम स्मॉल पोर्शन लिवर का सर्जिकली जो है वो रिमूव करते हैं। इसको फिर रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द नॉर्मल जीन। ठीक है, दोबारा इंसर्ट किया आता है तो वो जीन जो है रिक्वायर्ड हमारा प्रोटीन बना देती है। और इससे भी देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल की जो है ना मेटाबॉलिज्म फास्ट जाती है, यानी कि वो उसका ब्लड में उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। ये तो तरीके जो है दो डिजीज ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं एक्स वीवो। अब आ जाइए इन वीवो। इन वीवो में हम सेल के अंदर जो है वो जीन को इंसर्ट करते हैं। जीन थेरेपी इन विच जीन इंसर्टेड इन द सेल्स विद इन द बॉडी इज कॉल्ड इन वीवो जीन थेरेपी। इसमें एक तो हम करें सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि आपको पता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, पहले पढ़ के आ चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा कफिंग वगैरह होती है, बलगम बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस हो जाता है, और वीजिंग सीटी वाली नहीं, सीटी सी बचती है जब सांस लेते हैं पेशेंट, वो जो है वो साउंड आता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इन पेशेंट के पास जो है वो एक जीन नहीं होती, वो जीन जो क्लोराइड कैरियर होती है ना, वो जो है वो जीन जो है इनमें नहीं होती। ठीक है, और ये भी जो पेशेंट है डिफरेंट इन्फेक्शन के साथ बेसिकली नमूनिया इनको हो जाता है, उससे जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स जो है ना उसको हम सोल्यूशन में रखते हैं और उसके क्या बनते हैं, लाइपोसोम्स। लाइपोसोम जो है ना माइक्रोस्कोपिक वेजिकल्स होते हैं। फिर इन लाइपोसोम्स को हम कोड करते हैं अपनी डिज़ायर्ड जीन से, और पेशेंट के हम नॉस्ट्रल पे स्प्रे करते हैं।
जब वो नॉस्ट्रल पे स्प्रे करता है तो वो जीन अंदर तक जाती है, इनहेल होके सारी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक बनती है, और इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक जो है वो आराम आ जाता है उन पेशेंट्स को जिनको इतना स्वेयर इन्फेक्शन ना हो, ज़्यादा मसला ना हो। लेकिन ज़्यादा जो है मसला ख़राब हो तो ये तरीका इतना काम जो है वो नहीं आता। उसके अलावा हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं। वो किस तरह करते हैं? बेसिकली हम कैंसरियस सेल्स को तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इससे हम नॉर्मल सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता है इससे कैंसर का इलाज क्या है? या तो रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी, और जीन थेरेपी भी है। वो जीन थेरेपी ये है, कैसे है कि हम अपने नॉर्मल सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो कीमोथेरेपी भी टॉलरेट कर सकें। आपको पता है कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है कैंसर इट सेल्फ इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि उसमें होता है क्या कि जहाँ कैंसरियस जो बॉडीज़ होती हैं, सेल होते हैं या ट्यूमर होते हैं, वो मर रहे होते हैं, साथ साथ आपके नॉर्मल सेल्स भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, वो भी ख़त्म हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी पेनफुल होती है, तो काफ़ी पेशेंट इसको झेल नहीं पाते, ठीक है, और या उसके जो है सेल्स दूसरे डायमेंशन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस टेक्निक से बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो है अपने नॉर्मल सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हाई लेवल ऑफ कीमोथेरेपी को सह सकें, या हम आपके लिए कैंसरियस सेल्स को कमज़ोर भी इस तरीके से जो है वो करते हैं, ठीक है। और अब इस टेक्निक से हम अपने बोन मैरो सेल्स को जो है प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और हमें ये अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि अब हम जो है कीमोथेरेपी की हाई डोजेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बड़ा जो ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा जा रहा है, कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। ये क्या होता है आपको पता है? एंजियोप्लास्टी क्या होती है? एंजियोप्लास्टी ये होता है कि हम बैलून डालते हैं आर्टरी के अंदर जो ब्लॉक हुई होती है, जहाँ पे क्लॉट बना होता है, तो वह बैलून जिस क्लॉट को रिमूव कर देता है, ठीक है, तो फिर ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाद वक्त क्या होता है कि वो आर्टरी ना जब दोबारा उसमें क्लॉट बन जाता है या दोबारा जो है ना वो बंद हो जाती है, उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, वक्त के साथ साथ जो आर्टरीज होती है ना लचक ख़त्म हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम खाली बैलून नहीं डालते बल्कि बैलून पे ना हम स्पेशल जो है वो जीन्स जो है स्प्रे करते हैं, कोट करते हैं, जिसमें वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होते हैं। यानी कि जो वेस्कुलर जो हमारी होती है ना, क्या कहते हैं, वेसल्स होती है, उनकी ग्रोथ करते हैं, उनका डायमीटर जो है बरकरार रखते हैं, वो एकदम जो है वो बंद नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि वो फॉरन प्लास्टिक के बाद दोबारा क्लॉट नहीं बनता, दोबारा नालियाँ तंग नहीं होती, इसका फ़ायदा ये होता है। और ये कोट करके जब एंजियोप्लास्टी आती है इट्स मोर बेनिफिशियल। वरना ये होता है कि खाली अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं आप विदाउट दिस कोटिंग, तो दोबारा आर्टरीज के वेसल्स के बंद होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। लेकिन इससे जो है ये तरीका जो है काम कारगर रहा है। इससे जो ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया होता है वो खुल भी जाता है, और वो काफ़ी देर तक जो है वो वेसल जो है वो वाइट भी जो है वो रहती है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है एक और है जो ट्रीटमेंट ऑफ हेमोफीलिया, डायबिटीज़, पार्किंसन डिजीज़, इनकी भी ट्रीटमेंट हम इनके थ्रू कर सकते हैं। आपको पता है हेमोफीलिया में जो है क्या होता है कि आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जीन्स जो है ना वो हम जो है अंदर स्प्रे अंदर डाल देते हैं, या समटाइम जो ऑर्गेनाइड यानी आर्टिफिशियल ऑर्गन जो है ना उस जीन के साथ हम एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट कर देते हैं। और पार्किंसन डिजीज आप पढ़ के आए हैं, इसमें डोपामिन नहीं बनती, तो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है वो डायरेक्टली हम ब्रेन में जो है वो इम्प्लांट करके जो है वो इस डिजीज़ से बचा जाता है। लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा काफ़ी मुश्किल काम है बहरहाल, लेकिन इसके भी ट्रायल जो है वो जारी है।